एक ऐसा भूतिया बस जिसके अंदर है कई भटकती हुई आत्माएं। फिर जब एक पुलिस ऑफिसर इसी बस में सफर करता है तो खोलता है कई ऐसी राज जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो हॉरर और मिस्ट्री से भरी इस कहानी को जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि 2022 में आई एक तमिल हॉरर मिस्ट्री मूवी डायरी के बारे में है। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार में कोयम्बटूर से ऊटी जा रहे थे। ड्राइव करते हुए वो एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं जहां हस्बैंड अपनी वाइफ को बताता है कि हम 13 हेयरपिन बैंड के पास पहुंचने वाले हैं, और वो उसे इस जगह के बारे में एक भूतिया कहानी बताता है कि इस जगह में अक्सर एक औरत अपनी बच्चे को लेकर खड़ी होती है और आने जाने वाली गाड़ी को लिफ्ट मांगती है, और अगर कोई गाड़ी रुकती है तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये बात करते हुए वो 13 हेयरपिन बैंड के अंदर एंटर करते हैं कि तभी अचानक उनकी कार के सामने कुछ टकराता है, जिससे कार की कंट्रोल खो जाता है और एक पेड़ पे जाकर टकराता है, जिस वजह से उन दोनों की मौत हो जाता है। अब अगले सुबह हम न्यूज में वो दोनों कपल के बारे में देखते हैं और हमें पता चलता है ऊटी की 13 हेयरपिन बैंड पर रात के वक्त अक्सर ऐसी एक्सीडेंट होते रहते हैं, और इस जगह के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी है। कुछ लोग मानते हैं कि इस जगह में कोई भूत है, और कुछ का कहना है कि ये मूड ही कुछ ऐसा है कि यहाँ अक्सर ऐसा एक्सीडेंट होते रहते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर, जहाँ पर कुछ नए बने पुलिस ऑफिसर को असाइनमेंट के तौर पर कुछ अनसॉल्व केस को सॉल्व करने कहा जाता है, और वो अपनी मर्जी से कोई भी केस चुन सकते हैं। तो वर्धन, जो कि इस मूवी की लीड कैरेक्टर है, वो अपनी आंख बंद करके एक केस फाइल उठाता है जो कि 16 साल पहले हुई ऊटी में एक हनीमून कपल की मर्डर के बारे में था, जिसमें एक कपल को मारकर चोर उनकी गहने लूटकर भाग गए थे। और वर्धन इस केस को सॉल्व करने के लिए ऊटी निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक पुलिस इंस्पेक्टर से होता है, जो उसे पवित्रा नाम की एक एसआई को असाइन कर देते हैं, जो उसे इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। उसके बाद पवित्रा और वर्धन उस कांस्टेबल के पास जाते हैं जो 16 साल पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो उन्हें बताता है कि 16 साल पहले इस केस में हम कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी हाथ में एक भी सबूत नहीं लगा, जिस वजह से इस केस को बंद करना पड़ा। बेसिकली ये एक ऐसा केस है जिसमें ना कातिल के बारे में कुछ पता है और ना ही कोई सबूत है, इसीलिए वो कांस्टेबल वर्धन को इस केस को छोड़कर किसी और केस पर काम करने के लिए कहता है। और क्योंकि वर्धन इस मूवी की हीरो है, इसीलिए वो कहता है कि वो इस केस को सॉल्व करके ही रहेगा। और ऐसा ही कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन में बीत जाता है, लेकिन उनके हाथ में कोई भी ठोस सबूत नहीं लगा। इसी बीच हम देख पाते हैं कि वर्धन और पवित्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर, एक दिन जब पवित्रा पुलिस स्टेशन में होती है तो एक आदमी कंप्लेन करने आता है कि उसकी बेटी को किसने किडनैप कर लिया है। तो पवित्रा उनकी कंप्लेन लिखवा के वर्धन से मिलने जाता है, जहां वो दोनों केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वर्धन को कुंभकोणम पुलिस स्टेशन से उसकी फ्रेंड अक्षया की कॉल आता है, जो कि उसकी तरह एक केस को सॉल्व कर रही थी। वो कहती है कि उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस हुआ था, यानी कि चोर लोगों को मार कर उनके सोना वगैरह लूट लेते थे। और अक्षया कहती है कि कहीं ना कहीं ये दोनों केस की सस्पेक्ट सेम ही है, जिनका नाम है जय कुमार और अनंत, और ये दोनों फरार है। अब ये सुनकर वर्धन तुरंत कुंभकोणम के लिए निकल पड़ता है, और जब वो होटल से बाहर आता है तो शॉकिंगली उसकी कार गायब थी। होटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सत्या नाम की एक चोर ने उसकी कार को चुरा लिया है। अब ये कार को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर वर्धन की सर्विस गन के साथ इस केस की सारी फाइल थी। इसीलिए पवित्रा सारी चेक पॉइंट को अलर्ट कर देती है और वो दोनों कार को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम 3 चोर को देखते हैं जिनका नाम था जय कुमार, अनंत और सितरासु। ये तीनों एक होटल में जाके एक हनीमून कपल का मर्डर करके उनके ज्वेलरी वगैरह लूट लेते हैं। उसके बाद वो ऊटी से बाहर जाने वाली एक बस में चढ़ जाते हैं, पर जब सितरासु बस में चढ़ रहा था तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने ही अचानक एक काली परछाई गुजर गई। बस के अंदर पहले ही 2 औरत बैठे थे, एक बूढ़ी साधु माता और मीनाक्षी। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि मीनाक्षी एक गोदाम में काम करती है। उसके पति पहले ही मर चुका है और अब उसके पास सिर्फ उसका बेटा है। अब थोड़ी देर बस चलने के बाद एक लेजी नाम की लड़की हॉस्टल जाने के लिए बस में चढ़ती है। उसके बाद एक और आदमी बस में चढ़ता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रुकने के लिए उसकी गांव जा रहा था। दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं जो एक गैरेज में बर्तन की गाड़ी को बेच देता
देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी लड़की को कैद करके रखा गया है, पर सत्य वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला का भाई जो कि एक वकील था, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ उसी बस में चढ़ते हैं। उसके बाद हम राघवी और एंजल नाम की दो लवर्स को देखते हैं जो अपने घर से भाग रहे थे, पर राघवी के पिता गणशेखरन जो कि इस इलाके के एमएलए थे, वो अपनी आदमियों को बुलाते हैं और वो दोनों को पकड़ने के लिए कहते हैं, जिनसे बचते हुए राघवी और एंजल उसी बस में चढ़ जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद जंगल के कुछ आदिवासी लोग उसी बस में चढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद राघवी और एंजल सबको अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो दोनों को प्यार हुआ। फिर जब राघवी अपने पिता से वो दोनों की रिश्ते के बारे में बात करी तो उसके पिता ने गुंडे लगाकर एंजल को बहुत मारा और उसके पिता को जान से मार डाला। अब ये सब बताकर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और बस की सारी लोग उन्हें हौसला देते हैं। तभी बस कंडक्टर उनसे पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो और अपनी खर्चा पानी कैसे संभालोगी, जिस पर राघवी कहती है कि इसीलिए मैंने घर से आते वक्त कुछ गोल्ड ज्वेलरी लेकर आई हूँ, जिसे बेचकर हम कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे। अब ये बात सुनकर वो तीनों चोर चौकन्ने हो जाते हैं और प्लान करने लगते हैं कि किसी तरह से वो राघवी की ज्वेलरी को चुराएंगे। तभी बस में जो वकील था वो उन दोनों को कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए सुबह होने पर तुम दोनों पहले शादी कर लेना, फिर तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तब वो आदिवासी लोग कहते हैं कि आगे एक मंदिर आने वाला है और इन दोनों की शादी उसी जगह में करवा देते हैं। दूसरी तरफ सत्या का पीछा करते हुए वर्धन और पवित्रा उसी गैरेज में आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कुछ गुंडों ने एक लड़की को किडनैप करके रखा था। और दोस्तों ये वही लड़की थी जिसकी पेरेंट्स थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखने आए थे। खैर अब वर्धन गुंडों के साथ फाइट करके उस लड़की को बचाता है। तभी उसे वहाँ पर अपनी कार दिखता है, लेकिन कार के अंदर से उसकी बैग गायब थी। वर्धन उनमें से एक चोर से पूछता है कि उसकी बैग कहाँ है, तो वो कहता है कि हमारी पास सिर्फ कार आई थी, बैग शायद सत्या अपने साथ ले गया। ये सुनकर वर्धन और पवित्रा फिर से जाते हैं सत्या के पीछे। अब दूसरी तरफ वो बस मंदिर के पास पहुंच चुका था। फिर सब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं शादी कराने, लेकिन जो बूढ़ी साधु माता थी वो सो रही थी, इसीलिए वो बस में अकेली रह जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि बस में एक भी पैसेंजर नहीं है कि तभी उसे बस की ग्लास पर कई डरावने हाथ दिखाई देती है और अजीब चेहरे भी दिखने लगती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और भगवान को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघवी और एंजल की शादी हो चुकी थी और सब लोग बस में आकर बैठते हैं। फिर थोड़ी देर जाने के बाद वो आदिवासी लोग बस से उतर जाते हैं। तभी कुछ गुंडे आकर उन्हें राघवी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इन गुंडों को राघवी के पिता ने भेजा है। इसीलिए वो झूठ बोल देते हैं कि हम इस लड़की को नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ जो छोटी लड़की थी वो कह देती है कि अभी अभी तो हम इस लड़की की शादी करके आए हैं। ये सुनकर वो गुंडे लोग थोड़ी आगे जाके यूटर्न लेके वो सारी आदिवासी लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देते हैं। दूसरी तरफ बस में एक और लड़का चढ़ता है। तभी बस में साधु माता के पास बैठा हुआ आदमी साधु माता को डरे हुए देखकर उन्हें पूछता है कि आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों बैठे हो। तभी साधु माता अपनी साथ हुई सारी घटना बताती है और उसे कहती है कि इस बस में भूत है, जिसे सुनकर वो आदमी काफी डर जाता है और उसे भी ऐसा लगता है कि आगे बैठी एक लड़की जिसका नाम लेजी था उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। इसीलिए वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है और उसे नींद से उठाता है कि तभी उसे लेजी की शक्ल एक भूत जैसा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाता है और आकर साधु माता के पास बैठ जाता है। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे जो भी स्टॉप आएगा हम दोनों वहाँ उतर जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद एक बस चेक करने वाला ऑफिसर बस को रुकता है। तभी साधु माता और वो आदमी बस से उतर जाते हैं और उस ऑफिसर को बस के अंदर जाने के लिए मना करते हैं। उसे कहते हैं कि बस के अंदर भूत है। ये सुनकर वो ऑफिसर इनके ऊपर हंसने लगता है और उनकी मजाक उड़ाकर बस में चढ़ता है कि तभी उसे बस के अंदर उस छोटी लड़की की भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके फटके चार हो जाता है और वो नीचे आकर बेहोश हो जाता है।
उसके बाद साधु माता और वो आदमी पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं उस बॉस के बारे में बताने के लिए, और वो बॉस आगे बढ़ने लगता है। अब साधु माता और वो आदमी रास्ते में वर्धन से मिलते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। तब वर्धन उस आदमी को लेकर बस के तरफ जाने लगता है और वो साधु माता अपनी घर चले जाता है। दूसरी तरफ बस में जब सारे लोग सो रहे थे तभी वो 3 चोर राघवी की ज्वेलरी चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन तभी वहाँ वर्धन पहुँच जाता है और उन चोरों को मारने लगता है। उसके बाद जब वो उन चोरों की सामान चेक करता है तो उससे एक गोल्ड की नेकलेस दिखता है जो कि वो 16 साल पहले मर्डर केस की फाइल में देखा था। फिर जब वो बस 19 हेयरपिन बैंड के पास पहुंचता है तो वर्धन को भी बस के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होता है, पर वो इन सब को इग्नोर करके उन 3 चोरों से पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इनका नाम वही था जो कि मीनाक्षी ने उसे बताया था। और वो चोर बताते हैं कि वो अभी अभी रोज गार्डन की पास में एक होटल में एक कपल की मर्डर करके उनकी ज्वेलरी चुराए थे। उसके बाद वर्धन ऊटी की पुलिस स्टेशन में कॉल करके कहता है कि ऊटी की रोज गार्डन की पास किसी होटल में एक कपल का मर्डर और चोरी हुआ है और मैंने उन 3 चोर को पकड़ लिया है और तुम लोग रोज गार्डन की आसपास सारी होटल में चेक करके देखो। फिर पुलिस वाले सारी होटल में जाकर चेक करते हैं, लेकिन कोई भी होटल में ऐसा घटना नहीं हुआ था। उसके बाद वर्धन पवित्रा को कॉल करता है और उसे कहता है कि TN43N0715 इस बस की डिटेल उसे चाहिए, क्योंकि ये बस और उसकी पैसेंजर उसे काफी अजीब लग रहे थे। अब थोड़ी देर बाद सत्या उसी बस में चढ़ता है जिसे वर्धन पहचान लेता है और उसे मारने लगता है। तभी मीनाक्षी उसे रोकती है और सत्या मीनाक्षी को देखकर एकदम शक हो जाता है। मीनाक्षी भी उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे जैसा दिखते हो। हालांकि उसका बेटा सिर्फ 8 साल का था और ऐसा हो क्यों कहा वो आपको वीडियो की एंड में पता चलेगा। खैर अब वर्धन को अपनी बैग मिल चुका था जिसमें उसका गन और फाइल थी। दूसरी तरफ हम पवित्रा को देखते हैं जो बस ऑफिस में जाकर बस नंबर TN43N0715 के बारे में पूछता है। तो वहाँ पर जो आदमी था वो कहता है कि ऐसा कोई बस उनकी रिकॉर्ड में ही नहीं है और ऊटी से बाहर जाने वाली लास्ट बस 11 बजे निकल चुका था जो कि कोयम्बटूर पहुँच भी चुका है। ये सुनकर पवित्रा घबरा जाता है। उसके बाद वो वर्धन को कॉल करके कहती है कि तुम जिस बस में हो असल में ऐसा कोई बस है ही नहीं। ये सुनकर वर्धन भी घबरा जाता है कि तभी वो बस अचानक रुक जाती है, क्योंकि बस को राघवी के पिता के गुंडों ने घेर लिया था और वो बस के अंदर आ जाते हैं और एजल को मारने जाते हैं। लेकिन राघवी एजल को धक्का देकर खुद उसकी आगे आ जाती है, जिसके कारण वो खुद मर जाती है। जिसके बाद वर्धन और उन गुंडों के बीच में फाइट होता है और इसी बीच वर्धन का गन भी नीचे गिर जाता है। तभी वो कंडक्टर ड्राइवर को कहता है कि यहाँ से बस को जल्दी से ले चलो, पर इसी दौरान एक आदमी ड्राइवर के सिर पर एक हथियार से मार देता है। इस वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी हम मूवी की स्टार्टिंग सीन को देख पाते हैं जहाँ वो कपल अपनी कार से आ रहे थे, तभी उनके सामने ये बस आ गई थी जिस वजह से उनकी एक्सीडेंट हो गया था और वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक खाई के किनारे रुक जाता है। और ये बस ऐसी पोजीशन में होती है कि अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो वो सीधा खाई के नीचे गिर जाएगा। फिर वर्धन सबको बचाने की कोशिश करता है, पर 3 लोगों के अलावा वो किसी को बचा नहीं पाया और वो बस नीचे गिर जाता है। फिर अगले दिन उस जगह पे पुलिस आके उस बस को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो बस मिलता है, पर वो बस को देखकर ऐसा लगता है कि ये कई सालों से पानी के अंदर पड़ा है और उस बस के अंदर सिर्फ एक लड़का को छोड़कर सारे लोगों की कंकाल था। और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाता है, क्योंकि कल तक तो ये बस पूरी तरह ठीक थी और सिर्फ एक रात के अंदर इतनी पुरानी कैसे हो गई। तभी सत्या बोलता है कि वो औरत ठीक उसकी माँ जैसे दिख रही थी जो कि 16 साल पहले गायब हो गई थी और वो मेरी माँ ही थी। उसके बाद वर्धन और पवित्रा इस बस की ओल्ड रिकॉर्ड चेक करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये बस 16 साल पहले अचानक एक रात गायब हो गई थी। उसके बाद वो उस होटल में भी जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि 16 साल पहले यहाँ पर एक कपल का मर्डर हुआ था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ वर्धन सबको पूरी कहानी बताता है कि कैसे एमएलए की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई है। फिर सारे सबूत और बस के अंदर का फोटो दिखाने के बाद सब लोग यकीन करते हैं और उस एमएलए को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद वर्धन जाता है चर्च में, जहाँ वो फादर को सब कुछ बताता है। तभी फादर उसे एक शॉकिंग चीज रिवील करते हैं कि 16 साल पहले 13 हेयरपिन बैंड पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक कपल की मौत हो गया था, लेकिन गाड़ी की बैक सीट में एक बच्चा था जो जिंदा बच गया था और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि वर्धन है और शायद इसी वजह से वर्धन के हाथ में ये केस आया था।
तो अब आपको ये स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसीलिए मैं कहानी को थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या। तो दरअसल 29 फरवरी 2000 को वो 3 चोर होटल में मर्डर और चोरी करके ऊटी से कोयम्बटूर जाने वाली लास्ट बस में चढ़ते हैं। बस में पहले ही सत्या की माँ बैठी थी, उसके बाद वो वकील और उसकी बीवी बच्चे बस में चढ़ते हैं। फिर रास्ते में हो लवर्स राघवी और एजिल, फिर उसके बाद हो आदिवासी लोग बस में चढ़ते हैं। फिर सब लोग मिलकर राघवी और एजिल की शादी करवाते हैं। उसके बाद वो आदिवासी लोग बस से उतर जाते हैं और वो एमएलए के लोग उन्हें मार देते हैं। फिर वो बस में आ जाते हैं और बस के लोगों के साथ हाथापाई होने से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तभी वर्धन की पेरेंट्स का इसी बस के साथ एक्सीडेंट होता है। फिर वो बस खाई में गिर जाता है और यही घटना 4 साल बाद रिपीट होता है, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल बाद आता है। और इस इंसिडेंट के दौरान अगर कोई नॉर्मल लोग इस बस में चढ़ता है तो बस गिरने से पहले उसे उतरना होगा, वरना वो भी मर जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बस में जो लोग थे, जिसे आप भूत भी कह सकते हो, उन्हें खुद नहीं पता कि वो लोग मर चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब बस में एक आदमी टिकट खरीदता है तो वो कंडक्टर उसे ज्यादा पैसा वापस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंडक्टर 2000 की टाइमलाइन से था और उस समय टिकट की प्राइस कम था। खैर अब कहानी में वापस आते हैं, जहाँ 4 साल बाद वर्धन उसी बस का इंतजार में खड़ा हुआ था। और दोस्तों सच में ये बस वापस आता है और वो 3 चोर बस में आकर बैठते हैं। फिर वर्धन भी बस में चढ़ता है। फिर तभी सत्या भी बस के अंदर आता है अपनी माँ से बात करने के लिए और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वर्धन बस में दोबारा क्यों गई। तो ऐसा हो सकता है कि वो बस की एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करेगा, जिससे वो अपने पेरेंट्स को बचा पाए, पर मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। इस पर आपका क्या राय है कमेंट पे बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।